अ, हम लोग बात किए लास्ट क्लास में कि अगर आपसे पूछा जाए एसआई यूनिट ऑफ साउंड, है ना, तो क्या बोलेगा आप? एसआई यूनिट ऑफ साउंड, एसआई यूनिट ऑफ साउंड। और साउंड को नापते किस में है? हर्ट्ज में। आप लोग कैसे बुझाते हैं? स्पेलिंग क्या था? एच HAHETH। कहाँ गया मिटाने वाला? शॉर्ट फॉर्म क्या था? शॉर्ट फॉर्म है HZ ना, HZ। साउंड को नापते हैं हर्ट्ज में, ठीक, पहला चीज। सेकेंड चीज बोलते हैं कि ऑडिबल साउंड, जो सुना जा सकता है, उसका रेंज क्या था? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, ये था ना। अच्छा, थर्ड नंबर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो होता है, फॉर्मूला है 1 अपॉन टाइम पीरियड। अगर क्वेश्चन में आपसे फ्रीक्वेंसी निकालने पूछेगा, फ्रीक्वेंसी, तो फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड, ठीक है। अच्छा, फोर्थ चीज, इनऑडिबल साउंड क्या होता है सर? इनऑडिबल साउंड क्या होता है सर? जो सुना जा ना सके, है ना। जैसे कि 20,000 हर्ट्ज से मोर, हाँ कि ना, एंड 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से लेस, ये साउंड है जिसको सुन सकते नहीं है ना। 20,000 हर्ट्ज से कम रहेगा, सॉरी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा रहेगा तो सुन सकते नहीं है। उसी तरह से 20 हर्ट्ज से कम रहेगा, उसको सुन सकते नहीं है, ठीक है। अच्छा, आप लोग पता होना चाहिए कि कभी कभी देखते हैं बच्चा जो होता है ना, बच्चा, अरे चाइल्ड, वो देखते हैं रात को रोना चालू कर देता है। क्यों पता है? इसलिए रोना चालू करता है क्योंकि वो जो है ना 20 हर्ट्ज से कम साउंड सुन लेता है वो, जो कि हम लोग सुन नहीं पाते हैं। हम लोग जो है सुन नहीं पाते हैं कि बच्चा जो है ना, बच्चा चाइल्ड जो होता है, वो 20 हर्ट्ज से भी कम का साउंड सुन लेता है वो, इसलिए वो रात को रोना चालू कर देता है वो। अरे डिस्टर्बेंस, नॉइज, हल्ला होता है ना, हल्ला, उसके लिए हल्ला है वो नॉइज। पर हम लोग के लिए तो 20 हर्ट्ज तो सुनने देता ही नहीं है, इसलिए कहते हैं कि रात को जो बच्चा रोता है, इसकी वजह से, नॉइज की वजह से। अच्छा, और क्या बात की हमने लास्ट क्लास में? याद है कुछ? लास्ट क्लास में और क्या बात किए थे? हाँ, साउंड का मीडियम क्या है ना, साउंड का मीडियम क्या है? साउंड का मीडियम क्या है, मतलब साउंड जो है किस किस मीडियम में ट्रैवल करता है ना। साउंड का मीडियम क्या है? हम लोग पता होना चाहिए, साउंड को ट्रैवल करने के लिए एयर चाहिए, हाँ कि ना, वाटर चाहिए, और क्या चाहिए, और सॉलिड चाहिए। मतलब मीडियम समझते हैं ना, मीडियम, अरे माध्यम, बिना माध्यम का साउंड जो है ट्रैवल नहीं करता। अगर एयर नहीं रहेगा, वाटर नहीं रहेगा, सॉलिड नहीं रहेगा, तो साउंड जो ट्रैवल नहीं करेगा। ट्रैवल का मतलब होता है कि यहाँ से कोई आदमी यहाँ है और एक आदमी यहाँ है, अगर एक आदमी यहाँ ए है, एक आदमी यहाँ बी है, अगर इसके बीच में कोई मीडियम नहीं रहा, कोई मीडियम, समझते हैं, ना ही एयर है और ना ही वाटर है और ना ही सॉलिड है, तो ये आदमी कुछ भी बोलेगा, ये आदमी नहीं सुनेगा, समझे। ये आदमी कुछ भी बोल रहा है, उसको सुनने के लिए यहाँ पे कोई मीडियम चाहिए। और खासली देखते हैं हम लोग स्पेस में, इसीलिए लोग कुछ सुन नहीं पाता। स्पेस में कोई मीडियम है ही नहीं, स्पेस में एयर नहीं होता और ना ही सॉलिड है ना ही लिक्विड है, अरे स्पेस में, ऊपर में, इसलिए कोई आदमी बोलता है ना तो सुन नहीं पाता, इसलिए लगा कर लगाता है, हेडफोन से बोलता है वो, समझे, माइक से। इसलिए वहां पे जो भी स्पेस में मीडियम ना होने की वजह से कोई दूसरा आवाज नहीं सुन पाता, ठीक। अच्छा,
और क्या बात करते हम लोग? अच्छा, ये बात कहते ना कि लाइट, जो लाइट, इसी में बात करते, लाइट जो है, लाइट जो है सबसे फास्ट, है ना। लाइट का मीडियम जो है, लाइट जो है ना, लाइट जो है, लाइट वो बिना मीडियम का भी ट्रेवल करता है। लाइट जो है, लाइट, और लाइट तो एयर में ट्रेवल करेगा है ना, वाटर में ट्रेवल करते ही करता है ना। बट सॉलिड में ट्रेवल नहीं करता, वो सॉलिड में ट्रेवल नहीं करता। अरे सॉलिड में तो इसके पार कहाँ जाएगा लाइट? जाएगा नहीं। इसके लिए एक चीज है, वैक्यूम। वैक्यूम, वैक्यूम। वैक्यूम मतलब ऐसा एक टब मान लीजिए, ऐसा टब है जिसमें एयर है ही नहीं, इसमें नो एयर। क्या है? नो एयर। बिना एयर का भी लाइट ट्रेवल कर लेगा। मान ली कोई बच्चा यहाँ से लाइट पास कराया इससे, दिस इज नो एयर, खाली बॉक्स, मतलब इसमें हवा था तो निकाल लिया गया है, समझे। लाइट को पास करेगा तो लाइट चुपचाप से पास कर जाएगा ऐसे, समझे। बट इसी में नो एयर में अगर साउंड पास करेगा, साउंड ना, तो साउंड पार नहीं करेगा, साउंड पार नहीं करेगा बेचारा, फिर वो बाहर से निकलेगा ऐसे और फिर यहाँ से निकले जाएगा, समझे। अरे बाहर में तो एयर था, यहाँ पे एयर नहीं था, तो साउंड जो है बिना एयर में ट्रेवल नहीं करता, ठीक। अच्छा, और क्या था सब बताया सर? लास्ट क्लास बात किए थे हम लोग, और ज्यादा किसी को आपको बताइए इंपॉर्टेंट चीज जो बात की हो लास्ट क्लास में हम लोग। आप नहीं लिखे थे लास्ट क्लास में? अभी नहीं कहते क्या? आए ही नहीं थे लास्ट क्लास में, कल नहीं। हाँ, और कुछ है? नहीं, कुछ नहीं। हाँ, अच्छा, वो तो दूसरी चीज है। और ध्यान दिए, ध्यान दिए, 6 नंबर, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता है सर? एम्पलीट्यूड है ना, साउंड में एम्पलीट्यूड क्या होता है? आप सुनिएगा, कोई आपको बोलेगा कि एम्पलीट्यूड, जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा रहेगा, ध्यान दीजिए, अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा रहेगा, इंक्रीज करना, ये बोलते हैं बढ़ना। अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा रहेगा, साउंड ज़्यादा निकलता है, ठीक है। इसका देख समझिए, ऐसे देखिए, बताते हैं। ये देखिए, साउंड स्टार्ट यहाँ से हुआ, ठीक है, यहाँ से कोई आदमी बोल रहा है, और ये जितना हाइट है, ऐसे ऐसे आया, ऐसे आया, ये देखिए ऐसे यहाँ आया, और फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, और फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। ये इसी को बोलते हैं ट्रैवलिंग। साउंड ट्रैवलिंग ऐसे करता है, साउंड जो है ट्रैवलिंग ऐसे करता है, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, नीचे आएगा। आप देखिएगा ग्राफिक्स में तो आपको साउंड ऐसे दिखेगा। और जितना ये हाइट होगा, ये मैक्सिमम हाइट यहाँ से यहाँ तक, ओरिजिन से ये हाइट जो है ना, ये हाइट देख रहे, इसको यहाँ से हाइट जो है, इसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ध्यान दीजिए, ये जो हाइट है, इस एक्सिस से जितना ऊपर हाइट गया है ना, उसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। और जितना ये हाइट होगा, उतना ही साउंड निकलेगा, जोर से निकलेगा। हम जो बोल रहे हैं ना, उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, इसलिए साउंड आप तक पहुंच जा रहा है, बुझाया? अच्छा, और देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है, देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, और यहाँ से नीचे गया, और फिर यहाँ से यहाँ, देखिए वापस यहाँ आ गया, देख रहे हैं, यहाँ से गया ऐसे, ऐसे गया, और ऐसे गया, और वापस यहाँ आ गया। तो यहाँ से स्टार्ट से एक पूरा कंप्लीट किया, यहाँ से यहाँ, देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ, इसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन मतलब एक पूरा वेवलेंथ कंप्लीट करना। हाँ, दोनों, है ना, इसी को बोलते हैं वेवलेंथ, इसी को बोलते हैं वेवलेंथ। कितना ये वेवलेंथ है, मतलब स्टार्टिंग से गया और वापस से नीचे पहुंच गया, इसको बोलेंगे वेवलेंथ। वेवलेंथ आया सो? क्या बोले सो? स्टार्टिंग से पुनः अपना जगह पे पहुंच जाना, जितना ये लेंथ है उसी को बोलेंगे वेवलेंथ, ठीक है ना। क्या बोले, जहां स्टार्ट हुआ वहीं उसी पोजीशन में पहुंचा, यहाँ पे देखिए, यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ से गया, नीचे आया, फिर ऊपर यहीं आ गया, यहाँ से यहाँ बोलेंगे वेवलेंथ, ठीक है। और जितना हाइट होगा उसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड, ठीक। ये बात कर चुके थे। मतलब क्या बोल रहे हैं कि अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा रहेगा, एम्पलीट्यूड अगर ज़्यादा रहेगा, है ना, तो साउंड क्या होगा? साउंड भी ज़्यादा होगा। इसमें क्या बोल रहे हैं, एम्पलीट्यूड ज़्यादा बढ़ना, साउंड भी बढ़ेगा,
एंड अगर एम्पलीट्यूड ए जो है अगर घटेगा, जितना कम होगा, अरे ये वाला जो है हाइट जितना कम होगा उतना ही हल्का आवाज आएगा, हल्का आवाज पहुंचेगा नहीं, पतला नहीं, उससे हो गया वो तो पिच हो गया, वो पिच हो गया, अलग चीज हो गया, वो साउंड पर डिपेंड करता है किसका कैसा पिच है। सो एम्पलीट्यूड बता रहे हैं, एम्पलीट्यूड जितना ये हाइट ऊपर जाएगा उतना ही साउंड निकलेगा, और जितना ये हाइट कम होगा, अरे ग्राफ से बता, ग्राफ से आपसे पूछेगा एम्पलीट्यूड पे साउंड पे क्या असर पड़ता है, एम्पलीट्यूड का साउंड पे क्या असर पड़ता है, तो बोलेगा एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा रहेगा उतना ही साउंड ज्यादा निकलेगा, और एम्पलीट्यूड जितना कम रहेगा उतना ही साउंड कम निकलेगा। बुझाया है? ठीक है, तो एम्पलीट्यूड कम होगा तो साउंड क्या होगा, साउंड भी कम होगा, साउंड डिक्रीज, डिक्रीज मतलब कम होगा, जितना कम उतना ही कम। ठीक है, तो इतना लोग बात कर चुके थे। ठीक, चलिए आज कुछ बात करते हैं नया नया चीज, आज खत्म कर देंगे इसको। लास्ट क्लास में इतना लोग बात कर चुके थे, ये सब मेन में पॉइंट आप लोग याद कर सकते हैं। एक फॉर्मूला है मेरे पास फ्रीक्वेंसी का, जानती है फ्रीक्वेंसी निकालने का, फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला है तो 1 बाई टाइम पीरियड, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, टाइम पीरियड, ठीक है ना? हाँ, ये लोग बता चुके हैं लास्ट क्लास में। आइए कुछ और बात करते हैं, इसको खत्म करें चैप्टर को। 8 में नहीं पढ़ना कुछ भी, आपको पढ़ना 9th में है, और ज्यादा बात कर सकते भी नहीं हम आप लोग से, क्योंकि सिलेबस में है ही नहीं, जो पढ़ना 9th पढ़ना है। चलिए आगे बात करते हैं, लिखिए तो एम्पलीट्यूड के बारे में पहले लिखिए, एम्पलीट्यूड आज का फर्स्ट पॉइंट है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड लिखिए, एम्पलीट्यूड एग्जाम में डिफाइन बोले, डिफाइन एम्पलीट्यूड है ना, तो लिखिए द मैक्सिमम distance, the maximum distance of a vibration, या vibrating or swimming object from its position of rest, ठीक है। मैक्सिमम डिस्टेंस टेबल, देखिए हम एग्जांपल ड्रॉ कर लीजिएगा फिगर को, ये देखिए ये रेस्ट पोजीशन जितना ऊपर गया मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल किया उसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ये ड्रॉ कर लीजिए, ये हो गया एम्पलीट्यूड। हाँ, स्विमिंग, अरे स्विमिंग ऊपर पर नीचे जाना, अरे स्विमिंग करना, आप से याद करो, वाइब्रेटिंग करना, वाइब्रेट होगा तभी साउंड प्रोड्यूस होगा। लास्ट में बात कितना कि बिना वाइब्रेशन का साउंड प्रोड्यूस नहीं होता, अगर कोई वाइब्रेट करेगा तभी साउंड होगा, तो वही लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेटिंग करता, अरे वाइब्रेट करता है ऐसे करता है, वाइब्रेट करता है, किसी को देख लिए, किसी को आवाज ऐसे मारते हैं ना तो वाइब्रेट करता है, ऐसे करता है, वही है वाइब्रेशन, वाइब्रेटिंग या स्विमिंग करना ऊपर नहीं जाना, ठीक है। द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग और स्विमिंग ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है कितना वाइब्रेट कर रहा है, कितना वाइब्रेट कर रहा है, कितना ऊपर पर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है, उसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट आज का नेक्स्ट पॉइंट देखिए, टाइम पीरियड, हाँ डायग्राम बना लीजिएगा, ये आपका एम्पलीट्यूड है, ड्रॉ कर लीजिएगा एम्पलीट्यूड, ये हाइट से ये हाइट, टाइम पीरियड लिखिए, वन कंप्लीट टू एंड
to and fro, to and fro moment, to and fro moment of the pendulum, of the pendulum, of the pendulum around its mean position, its mean position, its mean position is called one oscillation, one oscillation, full stop. The time taken, the time taken, the time taken by the vibrating body, by the vibrating vibrating particle to complete one oscillation, to complete one oscillation is called time period, is called time period. लिख लीजिए टाइम पीरियड, आई जस्ट एक्सप्लेन, लिखिए पहले। हो गया? देखिए सबसे पहला सवाल है कि सर साउंड जो है ना, साउंड एयर में, साउंड जो है एयर में ट्रेवल कैसे करता है। ध्यान दीजिए, मान ले कोई आदमी यहाँ पे ए है, ठीक, ध्यान दीजिए, अगर कोई आदमी यहाँ पे ए है और एक आदमी यहाँ पे बी है, ठीक, यहाँ ये जो बोल रहा है यहाँ तो साउंड पहुंच कैसे रहा है, साउंड कैसे पहुंच रहा है, ठीक है, एयर है, मान लो कि इसके बीच में एयर ही है, इसके बीच में एयर है, एयर का पार्टिकल्स है, एयर का चाहिए, एयर का पार्टिकल्स, अरे आपको दिखता नहीं है पार्टिकल्स ना, तो एयर का पार्टिकल्स है, तो पार्टिकल स्मॉल स्मॉल होता है, स्मॉल स्मॉल, ये देखिए स्मॉल से पार्टिकल्स होता है, ये क्या है, एयर का पार्टिकल्स है, ठीक है। अब क्या हुआ कि हम बोले यहाँ से, ये हम ये गए तो ये यहाँ पहुंचा, ये धक्का मारा इसको, समझे, ये धक्का मारा इसको और फिर वापस के बताया, ठीक है, और फिर ये अगला धक्का इसको मारा, फिर धक्का ये मारा, फिर धक्का मारा, धक्का मारते 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 ना आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे होते 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 और फाइनली जो है ना, फाइनली यहाँ पहुंच जाता है। इसी को कहते हैं टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो मतलब क्या होता है, आगे धक्का मारना फिर पीछे आना, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करना, टू एंड फ्रो, उससे साउंड यहाँ से यहाँ पहुंच जाता है, आगे पीछे धक्का मारते हुए, टू एंड फ्रो, आगे जाना और फिर पीछे आना, टू फ्रो करते हुए साउंड जो है ना यहाँ से यहाँ पहुंचता है, समझे। अरे एक पार्टिकल को हम धक्का मार दिए, अरे हमारा मुंह से निकला है ना, यहाँ जो पार्टिकल था यहाँ से हम बोले धक्का इसको मार दिया, अब ये धक्का मारा तो ये बोले कि भैया हम अपने जगह पर रहेंगे, ठीक है, कि अगला जो पार्टिकल उसको धक्का मार दिया और ये धक्का मारते 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 साउंड यहाँ पहुंच गया अभी तक, इसे बोलता टू एंड फ्रो, समझे। समझिए आप टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड देखिए बोलता है वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मूवमेंट, एक कंप्लीट यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से जाते धक्का मारते 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 पहुंचा यहां तक, बोलता है वन कंप्लीट टू एंड फ्रो, आगे पीछे होते होते एक कंप्लीट पूरा कंप्लीट करना। अरे भैया स्टार्ट यहां से हुआ ना, स्टार्ट यहां हुआ, एंड इसका यहां है, देखो ना, एक ऊपर गया और फिर नीचे आया, फिर लास्ट में ही आ गया, अरे एक्स एक्सेस, अरे जहां स्टार्ट हुआ ऊपर गया फिर नीचे आया लास्ट में फिर यहां आ गया, इसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन, वन कंप्लीट ऑसिलेशन। देखिए बोलता है वन कंप्लीट, एक पूरा कंप्लीट करना, टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ द पेंडुलम, अरे पेंडुलम यू नो पेंडुलम, आप देखेंगे घड़ी में देखिए, घड़ी में पेंडुलम, ये देखिए ऐसे, ये जो आता है ना घंटिया ऐसे वाला, यहाँ ऐसे आया धक्का मार यहाँ गया और फिर वापस इधर गया, हाँ कि ना, और वापस यहाँ आता है, नहीं अरे घड़ी जो टंगा होता है यहाँ पे जो नहीं पेंडुलम होता है, पेंडुलम इसको छोड़ दिए इधर करके, इधर आएगा और फिर यहाँ छोड़ दिया, वापस ऐसे आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर ऐसे डुलते रहेगा ऐसे से।
तो इस पेंडुलम का एक बार यहां आ जाना फिर वापस यहां आना, इसको बोलते हैं वन कंप्लीट ऑसिलेशन पेंडुलम का। हाँ, घड़ी नीचे जो करता है स्टेशन है वो घूम जाता है, उसको पेंडुलम बोलते हैं, पेंडुलम। वही लिखा गया है पेंडुलम अराउंड अराउंड इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन स्टार्ट हुआ यहाँ से, कोई बच्चा उठाया ढकल दिया तक, फिर ये नीचे आया और वापस यहाँ नहीं आएगा, फिर वो ऊपर जाएगा, फिर वो नीचे आएगा और फिर इधर जाएगा, चलते रहेगा ऐसे करके। वही लिखा हुआ है कि मेन पोजीशन इट्स कॉल्ड वन ऑसिलेशन। ये पूरा इतना गया और वापस इतना आया, वन ऑसिलेशन। समझे? द टाइम टेकन बाय द वाइब्रेटिंग पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, मतलब यहां से यहां जाना। देखिए ना, यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ गया और वापस यहाँ गया। देखिए ऐसे ही गया और फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आ गया, मतलब पूरा यहाँ से यहाँ का जो टाइम पीरियड लगा उसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन। और लिखा हो गया है पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। जितना वक्त लगा इसको यहाँ से आने में उसको बोलेंगे वन टाइम पीरियड। और यहाँ तक इसमें यहाँ स्टार्ट हुआ, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, यहाँ से यहाँ, इसको बोलेंगे टाइम पीरियड। यहाँ से आने में वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन मतलब एक कंप्लीट, ये तो समझा दी पेंडुलम में ना, और ग्राफ में ऐसे काम करता है। ग्राफ में यहाँ स्टार्ट हुआ और ऊपर से गया पहले, फिर नीचे गया और फिर लेफ्ट मीन आगे मीन पोजीशन में। समझेगा बोले? सो स्टार्ट हुआ, एक बार ऊपर गया फिर वो नीचे गया, एक ऊपर गया वो नीचे गया, फिर आगे बीच में, एक बार ऊपर गया फिर वो नीचे गया और बीच में आगे यहाँ पे वन कंप्लीट ऑसिलेशन। ऊपर गया फिर नीचे गया और लास्ट में यहाँ आ गया, वन कंप्लीट ऑसिलेशन। और यहाँ से आने में जितना टाइम लगा उसी को बोलते टाइम पीरियड, बोलते टाइम पीरियड। ठीक है, अच्छा ये हो गया टाइम पीरियड का डिफिनेशन, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, डायग्राम एग्जाम में ड्रॉ नहीं करना है, बट डिफिनेशन आपको याद होना चाहिए कि टाइम पीरियड क्या होता है। तो नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए। अभी बस टर्म को जानिए, बस टर्म को, अभी मेहनत नहीं करना है इसमें आपको। 9th में पूरा पढ़ेंगे सब डिटेल से साउंड के बारे में विथ न्यूमेरिकल्स। ज़्यादा नहीं है, 1-2 क्वेश्चन है बस, 1-2 का है। अच्छा ठीक है बच्चा, लिखिए नेक्स्ट, लिखिए नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी लिखिए, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी लिखिए, फ्रीक्वेंसी। हाँ, फ्रीक्वेंसी लिखिए, लिखिए द नंबर ऑफ वाइब्रेशन, द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन और ऑसिलेशन, वाइब्रेशन और ऑसिलेशन, oscillation made by a vibrating body, a vibrating body in a second, in a second, in a second. The SI unit of frequency, the SI unit of frequency is hertz, hertz। लिखिए जल्दी से, पहले इसको लिखिए।